नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम समझदार लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की ऑफ़र को पकड़ लें और शहबाज शरीफ ने जो एक डींग मार दी है या शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कर दी है उनकी बात को पकड़ लें और अब इनको भागने मत दें। इन्हें कहें कि इंक्वायरी करवाएं 2018 के इंतखाबात की भी और 2024 के इंतखाबात की भी। इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पूरी दुनिया ये जानती है, तमाम रिपोर्टें इसके बारे में ये कह चुकी हैं कि 2024 में जो हुआ पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के साथ, वो इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। जो इस मरतबा मिलिट्री जनरल्स ने किया और फॉर्म 47 जारी किए, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के, काजी फायज ईसा को साथ मिला के, दो पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिला के, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। प्री पोल रिगिंग की भी ऐसी एग्जांपल्स कभी नहीं मिलती और इलेक्शन को डकैती के जरिए से रात गए चोरी करने की भी ऐसी एग्जांपल्स कहीं नहीं मिलती। तो फौरी तौर पे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको असेंबली के फ्लोर पे कहे, हर जगह पे कहे, शहबाज शरीफ जहां नजर आए या उनके वुज़रा नजर आए उन्हें कहे जी आप शफाफ तहकीकात करवाएं। आपने ये खुद ऑफर की है कि इलेक्शन दोनों खोल देते हैं, तो आइए इसको खोलिए और इसके ऊपर बात कीजिए, इसके ऊपर रोला डाल के रखें। क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक रिकॉर्ड सीधा करने की कोशिश की है कि जनाब मैंने तो आपको ऑफर किया था कि आप तहकीकात करवा लें, लेकिन आप भाग गए। तो अब शहबाज शरीफ को आप भागने ना दें, बल्कि उन्हें आप कहें कि आइए और ये तहकीकात फौरी तौर पे गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात शुरू करवाएं। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जावेद हाशमी साहब ने दिया, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं कि वो कब स्टेटमेंट देते हैं, तो उन्होंने मारंग बलोच के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट उनका पढ़ के जरूर सुनाऊंगा। उन्होंने कहा जी मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा हो जाना पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, जैसे शेख मुजीब को अगरतला साजिश केस में सजा देना इस मुल्क के साथ गद्दारी थी। अयूब खान से लेकर आसिम मुनीर तक सब जर्नैलों ने पाकिस्तान में अलहदगी पसंदों को फरोग दिया है। गद्दार मारंग बलोच नहीं है, गद्दार तुम हो। एक आर्मी चीफ दुनिया के स्टेज पर हमारे मुल्क के वजीर आजम की आईनी हैसियत को सानवी कर रहा है, यानी वो आगे आगे जा रहा है और वजीर आजम पीछे पीछे जा रहा है। जो पहले ही गैर आईनी वजीर आजम है, यानी वजीर आजम तो पहले भी गैर आईनी है, तो आर्मी चीफ उसको अब जो है उससे आगे आगे चल रहा है और उसकी हैसियत को सानवी कर रहा है। इसकी आईनी सजा आसिम मुनीर को ही भुगतनी पड़ेगी। ये नादरीन जावेद हाशमी साहब का दो हवालों से ट्वीट है। एक तो मारंग बलोच के साथ जो ज्यादती हुई, तारीखी हवाला भी उन्होंने दिया, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ कर रहे हैं और वो डिप्लोमेसी का काम कर रहे हैं, जो उनके हलफ से मुतसादिम है, वो ये काम कर नहीं सकते। आर्मी चीफ की हैसियत से वो एक सरकारी सर्वेंट हैं और उन्होंने अपना काम करना है, तो यहां पे भी उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। ये जावेद हाशमी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। नादरीन, अहमद फरहाद साहब और रजी ताहिर साहब ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इन दोनों को कश्मीर के हवाले से जो इन्होंने गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की और हकायक सामने लेकर आए और जो कुछ भी ईरान जंग के दौरान ये रिपोर्ट करते रहे, खुलकर अपना मौक़िफ़ देते रहे, सिविलियन सुपरमेसी के लिए और इदारों की मुदाखलत के खिलाफ भी ये बात करते रहे, इंसानी हकूक़ के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, जुल्म और जबर के खिलाफ इन्होंने बात की। अब इस बात की सजा दी जा रही है इन सहाफ़ियों को। पूरी दुनिया में सहाफ़ी यही काम करते हैं कि वो जुल्म को जुल्म कहते हैं, जुर्म को जुर्म कहते हैं, फस्तायत को रोकने की कोशिश करते हैं और मजलूम के साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान में जब ये सहाफ़ी ये करने की कोशिश करते हैं तो खुद मजलूम बना दिए जाते हैं। रजी ताहिर साहब ये ज़बरदस्त काम कर रहे थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया और ज्यादती करके अरेस्ट किया गया, कोई कानूनी जवाब नहीं था। इसी तरह अहमद फरहाद साहब हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनको 3 MPO के तहत पहले पता चला, अब इतलात आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, सिस्टम कुछ बताता ही नहीं है, लेकिन ये बड़ी सख्त ज्यादती है। इनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए और आप सब इनके हक में आवाज़ उठाएं, जोरदार तरीके से आवाज़ उठाएं। कश्मीर से मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक पैगाम दिया और बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि 4 लोगों को तो हम नहीं छोड़ेंगे, जहां हमें मिलेंगे हम इनको मारेंगे। एक के ऊपर कातिलाना हमला पहले हुआ है, उसे मारने की कोशिश की गई लेकिन वो बच गया, उमर नज़ीर कश्मीरी। ये 4 लोगों के बहुत सख्त खिलाफ है एस्टेब्लिशमेंट और इनको कत्ल किया जा सकता है। मैं आपको रिकॉर्ड पे रख के इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग मिले उन्होंने जहां बात की, मेरे से ये बात वहां से पहुंची है, मुझ तक ये बात आई है, क्योंकि जो लोग मिले जाके एस्टेब्लिशमेंट के कुछ एहलकारों को, उनसे उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा ये 4 बंदे तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको तो अब हम कुचल देंगे, मार देंगे, ये नहीं बचते, इनको तो एलिमिनेट करेंगे। तो वो जो 4 बंदे हैं उनमें ईमान कश्मीरी हैं, शौकत नवाज मीर हैं, उमर नज़ीर है और मेहरान ख्वाजा है। इन 4 लोगों की जान खतरे में है। कश्मीरियों को देखना पड़ेगा कि उनके ये बेटे उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे। ना इन्होंने MNA बनना है, ना कोई इन्होंने मिनिस्ट्रियाँ लेनी है, ना इन बेचारों ने कोई बहुत बड़े बड़े कारोबार करने हैं, ना इनमें से कोई वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है, ना इनमें कोई सदर का उम्मीदवार है। ये बेचारे दुकानदार टाइप लोग हैं, किसी की बेकरी है, किसी की किताबों की दुकान है, कोई छोटा मोटा और कारोबार करता है। ये तो कश्मीरियों के हुकूक के लिए खड़े हुए थे। अब कश्मीरियों को देखना है कि वो अपने इन बच्चों की हिफाजत कैसे करते हैं। बहरहाल कश्मीरी बड़ी तादाद में खड़े, बार बार वो एहतजाज भी करते हैं, ओवरसीज कश्मीरी भी बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे बल्ले का निशान मिला, हाई कोर्ट से मिला, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग इसको शक की नज़र से भी देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने का मतलब ये है कि एक सबसे फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को फौरी तौर पे
الیکشن میں متحرک کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے احتجاج سے اور لوگ الیکشن کی طرف توجہ دیں کہ جناب الیکشن میں ان مسائل کا حل ہے. اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں اور اس کے اوپر بار بار تبصرہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو این ٹائم پہ دھوکہ ملے گا. این ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ کر کے اس کھیل سے یا تو باہر کر دیا جائے گا یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت بھی حکومت نہیں بنانے دی جائے گی. اور یہ 12 نشستیں جو ہیں ان کے اوپر تو اپنے بندے لے کر آنے ہیں. 12 کے 12 بندے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے لے کر آئے گی اور چند بندے انہیں آزاد کشمیر سے چاہیے ہوں گے جن کو وہ جتوا لیں گے. 2-4 وہ آزاد جتوا لیں گے اور ایک متنجن سا بنا کے یا ان آزاد جیتنے والوں کو وہ آئی پی پی میں یا کسی بھی جماعت میں شامل کروا کے بڑے آرام سے اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کی کوشش کرے گی. تو یہ ایک ٹریپ سمجھا جا رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. اب ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں, آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, ایک نئی حکومت بنے اور وہ فوری طور پہ آئین میں ترمیم کر کے ان سیٹوں کا فیصلہ کرے. لیکن اب ہوتا کیا ہے, کیونکہ فضل الرحمان صاحب بھی اب مذاکرات کے اندر پڑ گئے ہیں, محمود اچکزئی صاحب بھی پڑ گئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ کشمیر میں پہنچے ہیں, انہوں نے مذاکرات کیے, بات چیت کی ہے کشمیری رہنماؤں سے. تو ابھی بات چیت آگے بڑھے گی تو ہمیں سمجھ آئے گی. بہرحال اوورسیز پاکستانیوں سے میری بات ہوئی, ملاقات بھی ہوئی, وہ کافی غصے میں ہے اور ان کا ایک ہی شکوہ ہے کہ یار ہم کوئی غدار ہیں, ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں, یار پاکستان سے ہم لوگ پیار کرتے ہیں. آپ ہمارے پاسپورٹ چیک کر لیں, آپ ہماری ہر چیز دیکھ لیں اٹھا کر. ہم نے پاکستان سے کبھی نفرت نہیں کی, ہم نے پاکستان سے یا پاکستان کے اداروں سے کبھی نفرت نہیں کی. ہم تو ہمیشہ ان کو پیار کرتے رہے, سلوٹ کرتے رہے. لیکن آج اگر ہم نے اپنا حق مانگ لیا تو انہوں نے ہمیں غدار قرار دے دیا. یہی ہوا تھا بنگالیوں کے ساتھ, یہی ہوا تھا مہاجروں کے ساتھ, یہی ہوا بلوچوں کے ساتھ, پھر یہی ہوا قبائلیوں کے ساتھ, یہی ہوا پشتونوں کے ساتھ, اور آج یہی ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. پنجاب میں بھی جو آواز اٹھاتا ہے اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. یہاں پاکستان سے باہر بہت سارے لوگ بیٹھے, ان کو 100 سال کی سزائیں سنا دی پکڑ کے. وہ پاکستان میں تھے بھی نہیں, انہوں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا, ان کو بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان مل جانے کو بھی ایک دھوکے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. لیکن ابھی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, ابھی بہت ساری چیزیں اگلے چند دنوں میں ہوں گی اور ان سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. ایک اور ناظرین خبر ہے, عمران خان صاحب کی بہنوں سے ایک سوال پوچھوایا گیا کہ جناب دنیا بھر میں عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, پاکستان کا شکریہ, پاکستان کے ٹرینڈ چل رہے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو عمران خان کی بہنوں نے کہا جی کہاں پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں, کس چیز کا شکریہ ادا کریں؟ میں نے سارا سوشل میڈیا ٹویٹر دیکھا, ایک ٹویٹ شکریہ کی نہیں مجھے ملی. تو ان کا کس بات پہ شکریہ ادا کریں؟ اس بات پہ کریں جو انہوں نے کشمیر میں کیا ہے, اس بات کا شکریہ ادا کریں جو انہوں نے 26 نومبر کو قتل عام کیا. جو ظلم یہ عمران خان پر کر رہے ہیں ان کا کبھی کوئی شکریہ ادا نہیں کرے گا. لوگ بددعائیں دے رہے ہیں. ہم خواتین کے ساتھ یہاں اڈیالہ کے باہر ہوتا ہوا ظلم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے, پورے پاکستان نے دیکھا ہے.